सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को रामगढ़ के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक संगठन के साथ कई जाने माने राजनीतिक चेहरे प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगहों पर बड़े वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जबकि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। इधर जिला के वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश महतो और रमेश प्रसाद वर्मा ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा, विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। QMS न्यूज के लिए चितरपुर से मोहम्मद फिरोज की रिपोर्ट। आज चितरपुर में केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों का जो बिल, काला कानून जो इन्होंने पारित किया है, वो किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। उसके विरोध में आज हम लोग सड़क पर उतरे थे और इस समर्थन में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मांग बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे देश के अंदर में किसान आज आंदोलित है, किसान व्यथित हैं, किसान आहत हैं पूरे देश के अंदर में। और आप देख रहे हैं कि विशेष करके दिल्ली में लाखों की तादाद में किसान आज जो 3 किसान विरोधी बिल सत्ता के नशे में और आंकड़ों के घमंड में जिस प्रकार से भारत सरकार ने लाया है, वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इस बिल में कहीं भी गरीब और किसानों का हित नहीं है। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई उल्लेख नहीं है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है। इसमें जिस जमाखोरी को और भंडारण को एक तरह से लाइसेंस दे दिया गया है, ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जिस प्रकार से बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को अवसर प्रदान करने की बात है, उससे ऐसा लगता है कि इसमें भविष्य में आने वाले दिनों में जो गरीब और मंझोले किसान उनके लिए बहुत समस्या उत्पन्न होने वाली है। आज का जो धरना प्रदर्शन और रोड जाम का जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा एकजुटता दिखाने का काम किया है और साथ ही साथ ये भारत सरकार की जो नीति है, किसान विरोधी नीति, उसे कुचलने के लिए आज विपक्ष एक जगह पर जमा होकर के अपना प्रदर्शन दिखाए और इस बंदी को सफल बनाने का काम किया है कि अगर केंद्र सरकार नहीं माना और किसान के अहित में काम करने का जो षड्यंत्र रचा है, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तक के भारतीय इतिहास में जो सबसे बड़ा काला कानून जो केंद्र सरकार भारत के मत्थे पर, भारत देश के मत्थे पर मढ़ने का कोशिश कर रही है, उसका हम लोग सख्त विरोधी हैं और इसके विरोध के लिए सड़क से सदन तक जहां भी जिस उचित प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने की मौका आएगा हम लोग उठाएंगे। हमारा स्पष्ट कहना है कि किसान जो है वो भारत देश की सबसे बड़ी आबादी है और उस किसान विरोधी जो बिल का प्रस्ताव केंद्र सरकार पारित करने का प्रयास कर रही है, हम सभी भारतवासी एक स्वर से, एक मत से जो है उसके विरोध में खड़े हुए। तो आज का बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार, ये ज़बरदस्ती किसानों पर ये जो काला कानून ला के थोप दिया है, इससे किसानों की ही नहीं, ये आम जनता के ऊपर आने वाला दिन में ये पड़ेगा और इसका बोझ आम जनता उठा नहीं पाएगी। अब ये कोरोना काल में ये लोग उद्योगपति लोग ने देखा कि कोरोना काल में किसी का चला नहीं, लेकिन सिर्फ किसानों का ही रोजी रोटी चला और किसानों ने हम लोग को कोरोना काल में भी अन्न दिया। तो ये लोग देखा कि ना IT सेल चला, ना BT सेल चला, ना CT सेल चला, लेकिन किसानों का चला। तो ये लोग पागल हो गए और ज़बरदस्ती किसानों पर ये बिल थोप दिए। ना किसी किसान ने इस बिल को मांगा, ना किसी प्रकार का ही किया, लेकिन फिर भी इस बिल को किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। कुछ संगठनों द्वारा और झारखंड के विपक्षी दल द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया था, झारखंड के किसानों ने बंद का विरोध किया और किसानों ने कहा है कि ये जो मोदी द्वारा जो नया कृषि कानून बिल बना है, वो छोटे और मझले किसान को ज़्यादा मुनाफा होगा। आने वाला समय किसान की आमदनी दुगुनी होगी
इसलिए ये बिल जो आया है ये बहुत ही लाभकारी होगा। भारत बंद बुलाया गया है जो विपक्षों ने समर्थन किया है, पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये बंद विफल रहा और झारखंड में तो बिल्कुल ही बंद का कोई असर नहीं रहा। जो भी आप देख भी रहे हैं, पूरी तरह से गाड़ी दुकानें सब खुली हुई है। हाँ, ये दुख की बात है कि किसानों को विपक्षों के पार्टियों के द्वारा बरगलाया गया, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है और उन्हें एक मुद्दा बना करके केंद्र की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास विपक्षी कर रहे हैं, जो अपने मंसूबे में उन लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।